हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रश्मि और मैं आई हूँ ऑल द बेस्ट कहने के लिए, क्योंकि कल है यूपीएससी का एग्ज़ाम। और इससे रिलेटेड मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम में 1 घंटा पहले जाएँ और एडमिट कार्ड वगैरह लेकर जाना है। एग्ज़ाम में 1 घंटे पहले जाना है। पानी का बोतल ले लें और मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर रख लें। साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर क्या कौन से छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन पेपर को जब मिले तो बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन पेपर खोलें। और कुछ जो इसमें इस एग्ज़ाम में क्या है कि टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं। इस 100 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आता होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 40 ही क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट पते होंगे। आपने पूरे साल पढ़ाई किया होगा, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, फिर भी 40 क्वेश्चंस ही आपको एग्जैक्ट पते होंगे। तो वो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बिग बिग स्टेटमेंट में होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ध्यान से पढ़ना। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें शॉर्ट वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे है, इस तरह के शॉर्ट वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको फैंसी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन दिखने में आसान होते हैं, लगता है वन वर्ड है, याद आ जाएगा, टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसी गलती ना करें। उस क्वेश्चंस को अगर आता है तब अटैम्प्ट करें, तो ये नहीं तो नहीं करें। उसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, देखिए पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी नहीं आते हैं। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन आसान होते हैं। क्योंकि अगर आपने पूरी आर्टिकल पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो वो बन जाता है। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है लाइन बाय लाइन। तो उस क्वेश्चंस पे टाइम दीजिए और अपना एरिया देखिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके साइंस के क्वेश्चंस आसान होंगे। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो आसान होंगे। बिल्कुल आसान नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि देखते ही क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो आपका है, मतलब आपका बैकग्राउंड है तो वो ईज़िली हो जाएँगे, उसमें पेशेंस रखना होता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि पेशेंस बिल्कुल रखें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, बिग स्टेटमेंट, स्मॉल स्टेटमेंट सब पढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस का जो लाइन होता है उसमें एनी, ऑल, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो मतलब क्वेश्चन का लाइन पढ़ के पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही होगा या फिर गलत होगा। तो लाइन पूरा पढ़ें। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि नो एनी यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये तो गलत है। तो उस तरह के स्टेटमेंट को आप कट करें और फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, तो यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंस है उसको ज़रूर करें, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन बहुत नहीं बनना चाहिए। पहली बार दे रहे हैं तो ध्यान रखें, इसमें क्वेश्चन 60-65 तक भी बन रहा है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि कट ऑफ कितना गया था 92। इसका मतलब 92 का मतलब कितना है, 92 का मतलब है कि आपका 45 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, 50 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो आप आराम से कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो। तो आप 65 बनाओ, तो वही करना है आपको। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे, 55 भी करोगे, 60 भी करोगे तो हो सकता है, लेकिन सही करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें, ध्यान दें और सही देखें कि कितना सही हो रहा है। और ये टेस्ट सीरीज जैसा बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज जो करके गए बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं आता है। लेकिन टेस्ट सीरीज से ईजी भी आ सकता है, इसलिए वो मत सोचे कि टेस्ट में कितना स्कोर आया, कितना नहीं आया। तो इस चीज़ों पे ध्यान दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। थैंक यू।